सो है गाइस, ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट पार्ट 3। अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जाइलम टिश्यू, जो हमारा प्लांट में जाइलम टिश्यू होता है, और फ्लोएम, ठीक है, एंड सबसे मेन रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। रूट हेयर, ऑस्मोसिस, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, ये सब आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि वो प्लांट का जो छुई मुई होता है उसका साइंटिफिक नेम, तो सबसे पहले जिसने कमेंट किया है कुमार प्रखर, ये स्क्रीनशॉट, तो उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में टर्गर मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे तेज जो कमेंट किया वो है कुमार प्रखर, मिमोसा प्यूडिका उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो अगर हम अब इस वीडियो में जाइलम पे सबसे पहले बात करें तो ये जो आपका वेसल है, ये है जाइलम वेसल, ठीक। जाइलम वेसल का फंक्शन क्या है? जाइलम वेसल का फंक्शन सबको जानता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स को पूरे प्लांट में, वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट टू एवरी लीफ कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जो जाइलम वेसल है हमारा, यही जाइलम वेसल है। ये वाला जो आपको जाइलम वेसल दिख रहा है, यही जाइलम वेसल पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये है फ्लोएम क्या करता है? ये वाटर एंड मिनरल्स को कौन करता है? जाइलम वेसल करता है। फ्लोएम वेसल क्या करता है? आपका जो फूड है इन द सेंस कि आप स्टार्च भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्लांट का फूड क्या है? स्टार्च है, ग्लूकोज, यही प्लांट का फूड है। तो कई जगह सप्लाई ऑफ स्टार्च वगैरह भी लिखा रहता है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोएम का मेन फंक्शन फूड को सप्लाई करना है इन द ऑल प्लांट्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल हो गया, फ्लोएम वेसल हो गया, ठीक है। अब हमारा जो सबसे मेन पूरे चैप्टर में जो हमको पढ़ना था वो था रूट हेयर, ठीक है। तो ये रूट हेयर होता है। रूट का मेन फंक्शन क्या होता है कि सॉइल से हमारा वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करना है, उसको पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपका रूट हेयर है, ठीक है। ये भी रूट हेयर है। ये भी, इससे भी आपको क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका रूट हेयर है, ठीक है। अब रूट हेयर सॉइल में से वाटर एंड मिनरल कैसे ऑब्जॉर्व करता है उसके हमको समझना पड़ेगा, कि इसीलिए मैंने आपको ऑस्मोसिस आपको पहले पढ़ा दिया था, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, अगर ऑस्मोसिस नहीं जान रहे तो जाके मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, उसमें मैंने ऑस्मोसिस अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वालिटी जो रूट हेयर का है, जो इसको कैपेबल बनाता है सॉइल से वाटर एंड मिनरल ऑब्जॉर्व करने का, वो है कि लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा रूट हेयर का, उतना ज़्यादा वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो रूट होता है बहुत ज़्यादा ज़मीन में फैला रहता है। तो क्यों फैला? वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहता है उसका, तो ज़्यादा वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड क्या है आपका? सेकंड सबसे ज़्यादा है कि सेल सैप जो होता है, सेल सैप क्या होता है? सेल सैप कुछ नहीं, जो रूट हेयर के अंदर सेल रहेगा, जो रूट हेयर के अंदर साइटोप्लाज्म रहता है, जो स्पेस रहता है जिसमें सोल्यूशन रहता है, मतलब ये समझिए रूट हेयर के साइटोप्लाज्म को सेल सैप कहते हैं, ठीक है। मतलब रूट हेयर में जहाँ पे सोल्यूशन रहता है, जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है, उस जगह को सेल सैप कहते हैं, ठीक है। रूट हेयर के अंदर जो जगह रहता है उसी को सेल सैप कहते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड समझना है तो रूट हेयर के साइटोप्लाज्म को सेल सैप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेल सैप क्या मदद करता है वाटर एब्जॉर्ब में? सेल सैप में क्या है? जो सोल्यूशन रहता है, सेल सैप में जो सोल्यूशन रहता है वो हाई कंसंट्रेशन पर रहता है, हाई कंसंट्रेशन। अब हाई कंसंट्रेशन से मेरा क्या कहना है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन मीन समझ लीजिए, अब इसमें H2O है, H2O और कुछ और, H2O क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट हो गया, और कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन मीन सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है एंड वाटर का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस का केस आएगा। ऑस्मोसिस क्या कहता है? हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। सेल सैप में वाटर का कंसंट्रेशन लो है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन, सोल्यूट मीन्स सॉल्ट, सोल्यूट यहाँ पे सॉल्ट जो है आपका यही सोल्यूट है, ठीक है। तो सोल्यूट का हाई कंसंट्रेशन है। वहीं अगर हम सॉइल में देखें, ये तो आपका सेल सैप की बात होगी, अगर हम सॉइल में देखें, जमीन में देखें,
जहाँ से जमीन में जहाँ से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कैसा रहता है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई रहता है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसा रहता है, लो रहता है। अब बस ऑस्मोसिस यहाँ पे आपको लगा देना। ऑस्मोसिस क्या कहता है, हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल सॉइल में हाई है तो सॉइल से सेल शेप में आपका वाटर मॉलिक्यूल मूव करने लगेगा कि किसके प्रोसेस की वजह से, ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से। यही आपका पूरा मैकेनिज्म है। रूट हेयर कैसे सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करता है, कुछ नहीं है, सॉइल में जो वाटर कंसंट्रेशन हाई है और जो सेल शेप है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो है। वाटर का कंसंट्रेशन लो क्यों है, क्योंकि सॉल्ट का कंसंट्रेशन हाई है इसलिए वाटर का कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर छोटा दिखाना है तो क्या करेंगे, इससे बड़ा मार्कर लाके इसके ऊपर रख दीजिए तो ये छोटा आ जाएगा। वही इसीलिए सोल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है इसलिए वाटर कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस लगा दिया, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई, यहाँ स्लो है तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो जो सॉइल में वाटर था, जो सॉइल में आपका वाटर था वो अब सेल शेप में मूव करना शुरू कर देगा। फिर ये रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करके फिर आपका आगे जाइलम मसल में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म है। और एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट क्या है, तो आपका लार्ज सरफेस एरिया होगा, सेल शेप में कंसंट्रेशन हाई रहता है, फिर सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन हाई रहता है, सॉल्ट का लो रहता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बस वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा, सॉल्ट वगैरह नहीं मूव। ऑस्मोसिस क्या कहता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कोई और मॉलिक्यूल नहीं, बस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये मूव करना शुरू हो गया तो ऐसे आपका रूट हेयर जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म, यही सेल शेप वाला मेन मैकेनिज्म यही है। और एक और पॉइंट है आपका, क्या है कि थिन वॉल्स, जो रूट हेयर का वॉल है, सेल वॉल है, ये जो रूट हेयर का सेल वॉल है ये थिन होता है, पतला होता है। ठीक है, अब ये पतला होने से क्या क्या फायदा होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इजिली एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके इजिली एब्जॉर्ब होंगे, थिन वॉल होगा, वाटर मॉलिक्यूल आसानी से रूट हेयर के अंदर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये आपका थिन वॉल होता है। यही आपके पूरा मैकेनिज्म जो है रूट हेयर कैसे एब्जॉर्ब करता है, यही पूरा मैकेनिज्म आपका। इसमें जो मेन है ऑस्मोसिस ही है, इसीलिए ऑस्मोसिस मैंने पहले आपको कवर करा दिया था। ठीक है, ये आपका पूरा मेन क्या है, सेल शेप में हाई कंसंट्रेशन रहता है और जो सॉइल में है उसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई रहता है, सेल शेप में वाटर कंसंट्रेशन लो रहता है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देगा, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या था, ये आपका मैकेनिज्म था। ठीक है, अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम, जाइलम मैंने अभी बताया, जाइलम मसल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब जो वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब किया है, रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब किया, ये अब जाइलम मसल में आएगा, ये वाला आपका जाइलम मसल है। ठीक है, और फ्लोएम क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब जाइलम फ्लोएम मैंने क्यों फ्लोएम पहले बनाया जाइलम बाद में बनाया, क्योंकि जो जाइलम होता है आपका, जाइलम मसल जो आपका जाइलम होता है, जो आपका जाइलम होता है ये मिड पार्ट ऑफ प्लांट में पाया जाता है, मिडिल पार्ट, जो पौधा होता है पौधे के बीच में आपको जाइलम मसल पाया जाता है। ठीक है, और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम आउटर पार्ट में पाया जाता है। फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, आउटर पार्ट में। ठीक है, अच्छा, जाइलम फ्लोएम पे एक्सपेरिमेंट भी आता है। क्या एक्सपेरिमेंट आता है कि आपको एक ऐसे ब्रांच दिया रहेगा, पौधे का ब्रांच दिया रहेगा, उसमें क्या करता है कि आउटर कवरिंग हटा देगा। मैं आपको फिगर दिखा दूंगा यहाँ पे साइड में। ठीक है, आउटर कवरिंग हटा देता है। ठीक है, तो जब आउटर कवरिंग हटा देगा तो अब फ्लोएम क्या करता है, आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब आउटर कवरिंग हम हटा देंगे तो जहां पे हटाएंगे वहां पे आगे आपका, अब फिगर में देख सकते हैं, वहां पे आपका पूरा जो फूड है वहां पे आगे स्टोर होने लगे, तो वो एरिया हल्का सा बल्की हो जाता है। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं। और जाइलम का होता है, जाइलम बीच में होता है। ठीक है, तो अब सेकंड वाले फिगर में आप देखिए कि जाइलम में क्या है कि अगर हम जाइलम हटा देंगे तो आपके जितने पत्ते हैं वहां पे पानी पहुंचेगा नहीं, तो वो मुरझा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जाइलम मसल कहाँ पाया जाता है, मिडिल पार्ट में। मिडिल पार्ट को उसमें हटाया, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है कि लीफ में प्लांट नहीं वाटर नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए वो मुरझा गया। ठीक है, और फ्लोएम क्या है, आउटर पार्ट हटा देंगे तो फूड नहीं पहुंच पाएगा, जहां पे हटाएंगे वहां पे आके पूरा फूड स्टोर होकर बल्कि हो जाएगा एरिया वो। ठीक है, तो ये आपका जाइलम मिडिल पार्ट में पाया जाता है, फ्लोएम आउटर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है, तो इसलिए जाइलम को मैंने साइड में बनाया, बीच में बनाया, और फ्लोएम पहले, फ्लोएम आउटर पार्ट में रहता है इसलिए फ्लोएम पहले बनाया है, जाइलम बाद में बनाया। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे कि फ्लोएम में ये मैंने क्या बनाया। ठीक है,
ये सब क्या है फ्लोएम में, तो फ्लोएम में आपके प्लेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्स होते हैं, ऐसे आपके डिस्क टाइप के प्लेट्स होते हैं, इसमें बीच में होल्स रहते हैं, ठीक है। ये क्या प्लेट डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ फूड, कितना फूड किस पार्ट में पौधे के पहुंचाना, ये आपका यही प्लेट्स, फ्लोएम में जो प्लेट्स होते हैं, डिस्क होते हैं, यही डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ऐसे प्लेट रहेगा, बीच बीच में होल्स रहते हैं, इसी होल से रास्ते फूड आपका पास करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए ये मैंने बनाया। अच्छा, अब आपका मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें पैथवे पूछता है, ठीक है। तो अब आपको पूछेगा कि वाटर जब यहाँ से एब्जॉर्ब होना शुरू करेगा तो पूरा पैथवे उसका कैसे रहेगा जाइलम मसल तक, ठीक है। तो हम पैथवे अगर डिस्कस करें, ठीक है, तो सबसे पहले रूट हेयर, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर से कहाँ जाएगा, रूट हेयर से जो आपका पहला लेयर है इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। रूट हेयर से फिर जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर आपका कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस के बाद ये आपका क्या है, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद आपका जाएगा कहाँ, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स क्या है आपका, कॉर्टेक्स सेल है, टिश्यू एक तरह का सेल है, सेल समझिए, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर, फिर जाएगा आपका कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के बाद ये जो आपका है ये लेयर, ये क्या है, एंडोडर्मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर आपका कहाँ जाएगा, फिर आपका जाएगा ये, इसको क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, फिर आपका आएगा फ्लोएम, फिर आएगा आपका जाइलम। फ्लोएम यहाँ पे आप फ्लोएम ना लिखे तो ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्लोएम में वाटर तो जाता नहीं है, तो अगर आपके क्वेश्चन में फ्लोएम का ऑप्शन दिया है तब लिखिए, नहीं दिया तो मत लिखिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा फ्लो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये नॉर्मल एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो हमने बात कर लिया जाइलम मसल पे, फ्लोएम मसल पे, रूट हेयर पे, रूट हेयर मैकेनिज्म कैसे वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे रूट प्रेशर और रूट प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एसेंट ऑफ सैप, और जो कुछ और टर्म्स बच गए हैं उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ आगे बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।